हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग सब। आज इस ड्रामे का हमारा लास्ट एपिसोड है और मुझे यकीन है कि ये ड्रामा आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैं अपने चैनल वन ड्रामा फैशन के ऊपर एक और नया ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस ड्रामे की आप लोग सबने बहुत रिक्वेस्ट की थी। वो एक बॉस और एम्प्लॉय की फैंटेसी लव स्टोरी है जो कि किस से स्टार्ट होती है। अगर आप लोग भी वो स्टोरी देखेंगे तो आप लोगों को भी वो स्टोरी बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा मेरे कहने पे वो स्टोरी ज़रूर ऑन करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो आप लोगों को कैसी लगी। और जल्दी ही मैं अपने चैनल के ऊपर भी एक और नया ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ। सो गाइस, मुझे तब तक ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अगर आप लोग को मेरा वर्क अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लीसू टीवी देख रही होती है कि इतने में मॉम आती हैं और सोफे पे लेट जाती हैं और कहती हैं कि ये घर उसके बगैर कितना खाली लग रहा है। जिस पे लीसू पूछती है आप किसकी बात कर रही हैं, तो मॉम बताती हैं कि मैं लुइस की बात कर रही हूँ। ये सुन के लीसू कहती है कि इसमें सैड होने वाली कौन सी बात है, अगर लुइस नहीं है तो मैं तो हूँ ना यहाँ पर। ये सुन के मॉम फौरन उठ के बैठ जाती है और कहती है मुझे उसकी बातें करना और उसका गिटार बजाना बहुत ज्यादा पसंद था। जब तुम नहीं होती थी वो पूरा दिन मेरे साथ ही होता था और मेरी कितनी हेल्प भी करवाता था। जब वो मुझे मॉम कह के बुलाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास एक बेटा भी है। इतने में डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रही हो। मॉम कहती है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है और तुम्हें पता है कि वो लीसू की कितनी फिक्र करता है। जिस पे लीसू पूछती है आप किस बारे में बात कर रही हैं। जब उस दिन तुम्हारी लॉन्ड्री में तबीयत खराब हो गई थी तो उसने मुझे बताया था। ये सुन के लीसू कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। डैड कहते हैं कि देखो उसने ये बात तुम्हें बता भी दी और तुम वही मिन्हू को देखो, वो तो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता। लेकिन यहाँ मॉम डैड की लड़ाई होने लग जाती है। मॉम लुइस का साथ दे रही होती है और डैड मिन्हू का। इसकी वजह से लीसू परेशान हो जाती है। वो कहती है कि आप लोग चुप हो जाएं, वैसे ही मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और ये कहने के बाद वो उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर वहीं हमें लुइस का दिखाया जाता है। वो सो रहा होता है और मिन्हू उसको उठाने के लिए आता है। वो कहता है कि तुम अभी तक सो रहे हो, क्या तुम्हें जिम नहीं जाना? तुमने खुद ही कहा था कि तुम अपनी रूटीन ठीक करनी है। जिस पे लुइस उठने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपने हाथ मूव कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे होते और उसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो बहुत तकलीफ में है। वो मिन्हू को बताता है कि मेरे हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मिन्हू उसको देख के समझ जाता है कि शायद ये कल की एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है। फिर मिन्हू उसका हाथ उठाता है और हाथ उठा के नीचे फेंक देता है। लुइस उसको मना भी कर रहा होता है, लेकिन मिन्हू को हंसी आ रही होती है। लुइस कहता है कि आई एम सॉरी मगर मैं आज जिम नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। ये सुन के मिन्हू वहाँ से चला जाता है। मिन्हू के जाने के बाद लुइस स्माइल करने लगता है और अपने हाथ उठा के अपने सर के नीचे रख लेता है। इससे हमें पता चलता है कि लुइस सिर्फ एक नाटक कर रहा था जिम ना जाने के लिए। लुइस सो जाता है और मिन्हू जिम के लिए निकल जाता है। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन लुइस अभी भी सो रहा होता है। इतने में अचानक से रूम में कुछ गड़बड़ सी होती है और ऐसा लगता है कि ब्लैंकेट में से कोई चीज लुइस की तरफ आ रही है। जब लुइस को कुछ महसूस होता है तो वो उसकी तरफ देखता है और देखते ही फौरन बेहोश हो जाता है। और वो एक लड़की होती है जो कि लुइस के हाथ पे सर रख लेती है। लुइस दोबारा से आंखें खुलता है और उसको देख के शोर मचाने लगता है और दोबारा से बेहोश हो जाता है। वो लड़की भी बहुत हैरान होती है और लुइस को उठाती है और उससे पूछती है कि मिन्हू कहाँ है और तुम उसकी जगह पे क्या कर रहे हो। फिर लुइस दोबारा से अपनी आंखें खोलता है और जब उसकी तरफ देखता है तो दोबारा से डर जाता है। वो कहता है कि तुम कौन और यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है कि वैसे तुम बहुत ज्यादा अनाइंग हो, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और ये कहने के बाद वो उठ के यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन लुइस अभी तक बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट चल रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि लुइस बहुत खामोश बैठा होता है कि इतने में मिन्हू भागता हुआ आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, मैं तुमसे तभी कह रहा था कि मेरे साथ जिम चल लो, अकेले घर में मत रुको। लुइस कहता है कि अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे इस चीज की गारंटी दो कि आइंदा कभी भी मेरे साथ इस तरह से नहीं होगा। ये बहुत ही अजीब तरह का डर था जो कि मैंने थोड़ी देर पहले महसूस किया, लेकिन मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जब आप एक सुपरस्टार होते हो तो आपको इन सब चीजों को फेस करना पड़ता है। ये सुन के मिन्हू कहता है कि मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि शिंजी मिन्हू को एक जूस देती है। वो कहती है कि पहले तुम आराम से मेरी बात सुनो, कहीं तुम्हें गुस्सा ना आ जाए। मिन्हू पूछता है लेकिन ये किस लिए। ये सुन के शिंजी उसके हाथ से जूस ले लेती है और खोल के खुद पीने लग जाती है। फिर मिन्हू कहता है कि अच्छा चलो मुझे सब बताओ कि लीसू के साथ क्या हुआ है, वो इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रही है। फिर शिंजी बताने लग जाती है, लेकिन बताते हुए बहुत नर्वस हो रही होती है। वो कहती है कि उसको पता चल गया है। ये सुन के मिन्हू कहता है कि आखिर उसको ऐसा क्या पता चल गया है। जिस पे शिंजी बताती है कि उसको ये पता चल गया है कि तुम उसको पसंद करते हो। ये सुन के मिन्हू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हुआ। अब यहाँ शिंजी सारी बात मिन्हू को एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन मिन्हू बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिन्हू लीसू को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो इतना नर्वस हो रहा होता है कि कुछ बोल भी नहीं पाता। वहीं लीसू समझ जाती है तो वो उससे अपनी बात शेयर करने लग जाती है। वो कहती है कि मैनेजर किम ने मुझे दोबारा से ऑफर की है कि मैं एक आइडल बन जाऊं, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे आइडल बन जाना चाहिए? सुनने के बाद मिन्हू साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें आइडल बनना चाहिए। बात लीसू को बहुत बुरी लगती है और इन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है, जिसकी वजह से लीसू उठ के वहाँ से चली जाती है।
लीसू के जाने के बाद मिन्हू को बहुत दुख हो रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि ये बात कहना कितनी ज्यादा मुश्किल है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, इसीलिए मैं तुम्हें आइडल बनने से मना कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि उस ड्रीम की वजह से तुम्हें दोबारा कोई तकलीफ हो। फिर लीसू अपने घर आ रही होती है और घर आते हुए मिन्हू के बारे में सोच रही होती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो फौरन अपने कानों पे हाथ रख लेती है और उसको अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। इसके बाद वो फौरन भागती हुई लॉन्ड्री की तरफ जाती है। लेकिन जब लीसू वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि शॉप तो बंद पड़ी हुई है। ये देख के वो वहीं खड़ी रह जाती है और उसके कानों में बहुत दर्द हो रहा होता है। वहीं इतने में लुइस मॉम से मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जब वो लीसू के बीच में खड़ा हुआ देखता है तो देख के वो काफी हैरान होता है और वो देख के समझ जाता है कि लीसू इस वक्त तकलीफ में है, तो फौरन चलता हुआ आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। और जब लीसू लुइस को देखती है तो वो उसको देखती ही रह जाती है और उसके कानों में से आवाज आना भी बंद हो जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों बात करते हुए आ रहे होते हैं। लीसू कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए। लुइस बताता है कि मैंने सोचा कि मैं मॉम से मिल लूं और साथ ही कुछ बात है जो कि मुझे तुम्हें बतानी है। अगर अब मैंने नहीं बताई तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। जिसपे लीसू पूछती है कि इस बात का क्या मतलब है, तो लुइस उससे कहता है कि मुझे अपना हाथ दो। ये सुनने के बाद लीसू इधर उधर देखने लग जाती है, तो लुइस खुद उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में अपने नाम का टैग रख देता है। और ये वही टैग होता है जो लीसू ने लुइस को 5 साल पहले दिया होता है। जब लीसू उसको देखती है तो देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है। ये तो वो टैग है जो कि मैं खुद अपने हाथों से बनाया करती थी। लुइस बताता है कि ये तुमने मुझे 5 साल पहले दिया था। लेकिन लीसू इतनी हैरान होती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद ये दोनों उसी जगह पे जाते हैं। लीसू ये सुन के बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो वाकई तुम थे। लुइस कहता है कि शायद मैंने बताने में बहुत ज्यादा देर कर दी है। लीसू कहती है कि अगर तुम्हें बात पहले से पता थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लुइस कहता है कि ये बताना चाह रहा था लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। ये बात सुनते हुए लीसू थोड़ी साइड होने लगती है और अपनी वही बात लुइस से भी शेयर करने लगती है। वो कहती है कि मुझे दोबारा से आइडल बनने की ऑफर आई है। जिसपे लुइस उसको कुछ कहता तो नहीं है, मगर लीसू की कही हुई 5 साल पहले वाली बातें वो उसको बताने लग जाता है। वो बातें सुनते हुए लीसू बहुत मुस्कुराते हुए उसको देख रही होती है और उसको कहती है क्या वो इतनी कही हुई बातें तुम्हें अभी तक याद हैं। जिसपे लुइस कहता है कि सिर्फ मुझे बातें ही नहीं, तुम्हारा कहा हुआ एक एक शब्द मुझे याद है और मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि तुम्हें चाहिए कि तुम आइडियल बन जाओ और अपने ड्रीम को पूरा करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। फिर वही मैनेजर जीसू को अंदर बुलाती हैं, जो कि एक ग्रुप की मेंबर है। उससे कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक चीज सोची है। लुइस और मिन्हू गाना गाएंगे तो उसके बीच में एक लड़की की भी जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों के साथ गाना गाओ। ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये सुन के वो मैनेजर को बहुत थैंक यू कहती है और उसके बाद वहाँ से बाहर आने लग जाती है। जैसी बाहर आती है तो उसको लीसू बाहर मिल जाती है। लीसू कहती है कि तुम काफी ज्यादा खुश लग रही हो। तो वो खुश होकर बताती है कि मैनेजर ने मुझसे एक फन प्रोजेक्ट साइन करवाया है। लीसू से पूछती है कि कौन सा प्रोजेक्ट, जिसपे वो बताने से मना कर देती है। वो कहती है कि अभी नहीं बता सकती। कि इतने में उसको मिन्हू जाता हुआ नजर आता है, तो वो फौरन मिन्हू के पास चली जाती है और उसको कहती है कि मुझे कोई बात तुमसे डिस्कस करनी है। वहीं लीसू जब इनको जाता हुआ देखती है तो वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर लीसू मैनेजर के पास आती है और उनको कहती है कि मैं आइडल बनने के लिए तैयार हूँ, तो अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। ये सुन के मैनेजर खुश हो जाती है। वो कहती है कि सबसे पहले तुम ट्रेनिंग पर रहोगी, उसके बाद तुम्हें एक आइडल बनने के लिए एक परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिन्हू घर पर आता है तो लुइस उससे पूछता है कि ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। जिसपे मिन्हू कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह हो रही है। ये सुन के लुइस खड़ा हो जाता है और उसके पास आता है। वो कहता है कि हाँ। इसके बाद वो फ्रिज में से जाके 2 ड्रिंक निकालता है और आके ये लोग बाहर बैठ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करने लग जाते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इन दोनों की बाउंडिंग काफी अच्छी हो गई है। फिर वही हमें जीसू को दिखाया जाता है डांस करते हुए उसके पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से मैनेजर ने उसके साथ जो प्रोजेक्ट साइन किया होता है उसको भी कैंसिल कर देती हैं। फिर मैनेजर एक छोटी सी मीटिंग बिठाती हैं जिसमें वो लीसू से बात करती हैं। वो कहती हैं कि पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एज अ ट्रेनी रखूंगी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम लुइस और मिन्हू के साथ स्टेज सॉन्ग गाओ। पहले तो लीसू ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इसका क्या मतलब है। मैनेजर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस चीज में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी बाउंडिंग उन दोनों के साथ ही बहुत अच्छी है। ये सुन के लीसू कहती है कि मेरा फर्स्ट टाइम लक बहुत ज्यादा अच्छा चला है, जो चीज मैंने चाही वो मुझे वक्त से पहले मिल गई। जिसपे मैनेजर कहती है कि अभी तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है जिसको तुम्हें हासिल करना है। अब यहाँ लीसू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वहीं लीसू बहुत खुश होती है और लुइस को सारी बात बता रही होती है। लुइस कहता है कि बस मैं तुम्हारे ही घर पर आने वाला हूँ, तो फिर हम दोनों बैठ के बात करते हो, तुम्हें मुझे ट्रीट भी देनी होगी। ये सुन के लीसू कहती है कि चलो ठीक है। फिर वो जल्दी जल्दी घर जाने लग जाती है। जैसे ही वो गली से बाहर आती है और वो आगे जा ही रही होती है कि एक लड़की उसको फॉलो करने लगती है। वो पीछे से लुइस देख रहा होता है। लुइस को ये चीज बहुत अजीब सी लगती है, तो वो भी इन लोगों का पीछा करने लग जाता है और जल्दी जल्दी इनके करीब आ रहा होता है। वहीं वो लड़की पीछे से लीसू को आवाज देती है, तो लीसू पीछे मुड़कर देखती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जिसपे वो लीसू को देख रही होती है। वो साथ ही एक बॉटल का ढक्कन खोल रही होती है और खोलने के बाद लीसू के मुंह पे फेंकने लग जाती है कि इतने में लुइस आगे आ जाता है, तो उसके शोल्डर पे सारा आ जाता है और वो एक एसिड होता है जो कि लुइस के शोल्डर को जला देता है।
फिर वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मिन्हू भागता हुआ आता है और लीसू के पेरेंट्स खड़े होते हैं तो वो उनसे पूछता है कि लीसू को क्या हुआ, क्या वो ठीक है। वहीं शिंजी भी बहुत डरी हुई होती है, वो भी भागती हुई आती है और पूछती है कि लीसू कहाँ है, क्या वो ठीक है। वहीं इतने में लीसू भी पुलिस के साथ आ जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहती हैं कि आप हमारे टच में रहिएगा। उनके जाने के बाद मिन्हू फौरन लीसू को देखने लग जाता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो। वहीं लीसू कहती है कि फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। ये सुन के मिन्हू को थोड़ा सुकून आता है और शिंजी लीसू को हक कर लेती है। वो कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था। अब वहीं मिन्हू पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। ये सुन के लीसू पीछे की तरफ देखती है जहाँ पे लुइस लेटा होता है। फिर वहीं हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। उस लड़की से पूछताछ की जा रही होती है और उस लड़की ने ये सब कुछ मिन्हू की वजह से किया होता है। और ये वही लड़की होती है जो उस दिन मिन्हू के घर पर आई थी जब लुइस सो रहा होता है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ होता है क्योंकि जीसू ने जेलेसी में आकर मिन्हू और लीसू की तस्वीरें वायरल कर दी होती हैं जो कि स्कूल में इन लोगों ने ली होती हैं। और ये तस्वीरें जीसू के पास इसलिए होती हैं क्योंकि वो इन लोगों के साथ इनके ही स्कूल में पढ़ती थी। अब जब वो लड़की ये तस्वीरें देखती है तो वो समझती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो लीसू के साथ ये सब कुछ करती है। वहीं जब मैनेजर को ये सब कुछ पता चलता है तो वो जीसू से मिलने के लिए आती है। कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये सब कुछ किया है और उससे वजह पूछती है जिसपे जीसू बताती है कि मुझे लीसू से जलन हो रही थी। फिर वो मैनेजर को बताने लग जाती है कि मैं हाई स्कूल से ही मिन्हू को बहुत पसंद करती हूँ और कई बार मैंने उसे कॉन्फेस भी किया है, लेकिन उसने हर बार मुझे लीसू की वजह से रिजेक्ट कर दिया है। इस वजह से मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैनेजर को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसी मैच्योर लड़की भी ये हरकत कर सकती है। और ये कहने के बाद वो उठ के वहाँ से चली जाती हैं। वहीं हमें लुइस का दिखाया जाता है। वो अपनी शर्ट के बटन लगा रहा होता है लेकिन उसे लग नहीं रहे होते हैं कि इतने में डैड वहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद वो उसकी शर्ट के बटन लगाने लगते हैं। लुइस उनको अचानक यहाँ पर देख के बहुत हैरान होता है। वहीं डैड उसके लिए खाना लगाने लगते हैं। वो कहते हैं कि पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी खानी है। खाना लगाते हुए बहुत सीरियस हो जाते हैं और लुइस से माफ़ी मांगने लगते हैं। साथ ही उसको थैंक यू भी कह रहे होते हैं कि तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। लेकिन लुइस उनको कोई जवाब नहीं देता और वो खाना ट्राई करता है। खाना खाने के बाद वो कहता है कि आपको क्या लगता है, क्या ये मेरी तबीयत को सूट करेगा। ये सुनकर डैड कहते हैं कि तुम कभी अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकते। जिस पे लुइस हंसता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी है और वो खाना खाने लगता है। डैड कहते हैं कि तुम ये बाकी चीजें भी ट्राई करो, वो भी तुम्हें पसंद आएंगी। फिर डैड लुइस के शोल्डर पे हाथ रखते हैं जिस पे लुइस उनका हाथ हटा देता है। वो कहता है कि यहाँ टच मत करें, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो हंस रहा होता है तो डैड उसको दोबारा से मारते हैं और लुइस बताता है कि खाना बहुत ज्यादा अच्छा बना है, मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर हमें 2 माह के बाद का दिखाया जाता है। फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है। गाना गाते हुए लीसू स्टेज पर आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसकी वॉइस भी बहुत प्यारी लग रही होती है। वो गाना गा रही होती है कि अचानक से उसके कानों में फिर से शोर की आवाज़ आने लग जाती है जिसकी वजह से वो रुक जाती है। यहाँ पे जो ऑडियंस एंजॉय कर रही होती है वो सब उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि इतने में लुइस भी गाना गाते हुए स्टेज पर आता है। जब लीसू उसको गाना गाते हुए देखती है तो उसके कानों में से आने वाली आवाज भी रुक जाती है और वो उसको देखते ही रह जाती है। शिंजी भी ये देख के मुस्कुराने लग जाती है और बाकी लोग भी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं इतने में मिन्हू भी गाना गाते हुए स्टेज पर आता है। फिर ये तीनों मिलके गाना गाने लग जाते हैं और सभी लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पर ही हमारा ड्रामा खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। इस ड्रामे के एंड में हमें ये नहीं दिखाया कि लीसू इन दोनों में से किसको चूज करती है, लेकिन ड्रामे में कुछ सीन से हमें दिखा दिया जाता है कि लीसू लुइस को ही चूज करेगी। गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। अब हम किसी और नई स्टोरी में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।